गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कल वाला जो चैप्टर था, विल फिनिश दैट चैप्टर टुडे। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट मार्शल आर्ट एंड व्हाट वर द एंशिएंट टाइम leisure time activities and what is the difference between the modern leisure time activities which we have been practicing, and there are so many activities जो पहले भी थी जिसे हम आज तक अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। Then we discussed about board games, then we have discussed about sports and martial arts especially. कुछ हमने पुराने मार्शल आर्ट्स भी देखे, लाइक कलरीपयट्टू विच इज़ द मार्शल आर्ट ऑफ केरला एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ द वर्ल्ड. टुडे one more thing which we have given to the world, we are going to discuss about that is yoga. अभी हम जून में योगा डे भी मनाते हैं 21 जून, इफ़ यू रिमेंबर. होपफुली तब तक सब ठीक हो चुका रहेगा और हम लोग फिर मिलेंगे जून में, एंड देन वी विल celebrate yoga day together. Yoga, asanas and pranayam. The physical and mental stress make us sick and tired. जाहिर सी बात है, अगर हम फिजिकली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, थक गए हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो हम बहुत जल्दी बीमार होते हैं, बहुत जल्दी थकते हैं. एंड योगा हेल्प्स अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ. लेकिन अगर हम रोज़ योगा करते हैं तो वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है. योगा करने से वी फील सो रिलैक्स्ड, अ बॉडी फील सो लाइट एंड रिलैक्स्ड. तो ये एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जीने में योगा हमारी बहुत हेल्प करता है. इट ऑल्सो गाइड्स अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स. व्हेन वी डू योगा वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द राइट ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. एंड योगा इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर. फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम्स योगा हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. योग और साधना, ये तो जब से हम जानते हैं, हमारा जब से हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, तब से हम जान रहे हैं कि हिंदुइज्म में योगा का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. इवन इन द recent times it has become very popular in India and all over the world. Like I was telling you, 21st June, that is the World Yoga Day. Not only in India but all over the world they celebrate this yoga day. All the world, the countries, they recognize yoga as a form of healthy and stress free life. Yoga teaches various asanas. asanas यानी postures. और ये आसन्स हमें क्या सिखाते हैं? टू बिल्ड एनर्जी. कैसे हम अपना एनर्जी बिल्ड कर सकते हैं, हाउ टू टोन आवर मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट. योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. जैसे जिम में जाएंगे तो वी हैव टू यूज मेनी इक्विपमेंट्स, और इफ वेदर वी आर डूइंग एनी अदर एक्सरसाइज ऑल्सो समटाइम्स वी नीड सो मेनी इक्विपमेंट्स. वी नीड शूज. इफ वी प्ले बैडमिंटन वी नीड बैडमिंटन एंड ऑल. रैकेट्स चाहिए, तो बॉल्स चाहिए, एनी अदर स्पोर्ट. बट दिस इज अ फॉर्म जहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत नहीं है. If we have a simple cloth to just spread on the ground, it's enough for us, and that will make us the place available for doing yoga. Yoga does not require any expensive equipment or venue. और कोई venue भी ऐसा नहीं चाहिए. हम ये कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, अपने बागीचे में कर सकते हैं. तो ऐसा कोई venue स्पेसिफाइड नहीं है कि यहीं पर योगा करिए. ऐसा कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है कि जिसके बिना हम योगा नहीं कर सकते. इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर. हम कहीं भी कर सकते हैं एंड एट एनी टाइम ऑफ द डे, और दिन में कभी भी कर सकते हैं. वेन एवर वी फील लाइक वी कैन डू इट नाउ. प्राणायाम, अभी योगा का एक फॉर्म है प्राणायाम. इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस अवर बॉडी एज वेल एज अवर माइंड. जब हम प्राणायाम करते हैं हम अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं. हम हमेशा क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से कहते थे ना कि आप लोग 1 मिनट साइलेंटली मेडिटेशन में बैठिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. क्यों कहते थे? ताकि आप पिछले क्लास से बाहर निकल सके, थोड़ा रिलैक्स हो सके, क्योंकि मेरी क्लास से पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट की क्लास थी. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट ब्रेक द कनेक्शन फ्रॉम दैट क्लास एंड ट्राई टू एंटर इन अ न्यू क्लास. फॉर दैट यू नीड टू मेक योर माइंड स्ट्रेस फ्री. यू नीड टू रिलैक्स. That is the magic of concentrating on your breathing, regulating your breathing, and pranayam is that asana in which we regulate our breathing and it relaxes our body as well as our mind. It also cures breath related problems. जितने भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
उन सबको क्योर करने में प्राणायाम इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और जितने स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सबको क्योर करने के लिए भी प्राणायाम इज़ अ गुड सोर्स. तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं. योगा सिर्फ एक फ्री टाइम एक्टिविटी नहीं है, बट इट इज़ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. If you inculcate this yoga practice every day in your life, I hope that you will never fall ill if you do it very seriously and regularly. There are few postures which is very common one, that is Tadasana, where you stand on one foot by folding the next and both your hands are above your head. Then one is Trikonasana. In this you actually make a triangle shape. Then Padmasana and Bhujangasana. और ये सब आसन कोई ऐसा कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सकते. योगा एक्चुअली बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सो यू कैन एक्सपेरिमेंट इन दैट. इट इज़ बेसिकली स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग, एंड व्हेन वी डू बोथ थिंग्स टुगेदर दिस विल लीड टू अ हैप्पी बॉडी एंड हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, एंड व्हेन यू आर हेल्दी यू आर हैप्पी. Breathing plays an important role in our physical and mental health. When we inhale the breath, it helps our body to absorb oxygen. जब हम सांस लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. यही करते हैं ना. एंड द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सेल. नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ ऑल ऑफ यू. Yes, now slowly just release your breath. You will immediately feel mentally and physically relaxed. तो अभी आपके जो लगातार क्लासेस चल रहे हैं, तो आप हर क्लास के बीच में जैसा हम आपको सिखाते थे 1 मिनट के लिए आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए. लंबी लंबी सांसें लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास जो भी करें उसमें आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सके और समझ सके. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज इतने देर बैठ करके पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप कुछ ना समझ सके, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ सिटिंग लाइक दिस, राइट चिल्ड्रन? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now this is a story, a very good story. Blow hot and blow cold. A woodcutter was feeling cold in a deep forest and blew on his hands. And Mian Batisa was very curious. He asked the woodcutter the reason for doing so. I blow on them to make them warm, explained the woodcutter. अभी देखिए, एक वुडकटर था, उसको जंगल में बहुत ठंड लग रही थी, तो वो अपने हाथों को ऐसे मुंह के पास ला करके उस पर ब्लो कर रहा था गर्म सांस. तो जो एक बलिष्ठिया था पियान बजते जो उसके साथ था, वो बहुत क्यूरियस था. वो उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोला कि वो हमको थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को गर्म रखने के लिए ब्लो कर रहे हैं. अ लिटिल लेटर द वुड कटर बॉइल्ड अ पोटैटो. कुछ देर के बाद वुड कटर के पास आलू थे और वो उनको बॉईल किया. ही स्टार्टेड ब्लोइंग ऑन इट ऑल्सो. उसके बाद फिर वो आलू, जो गर्म आलू थे, उनके ऊपर वो फूंकने लगा. अभी फिर से इसको बलिष्ठिया को कंफ्यूजन हुआ कि ये अभी क्यों इसको फूंक रहा है, क्योंकि ये पोटैटो तो पहले से गर्म है. ही सेड द पोटैटो इज ऑलरेडी हॉट, व्हाई डू यू वांट टू मेक इट हॉटर? ये पोटैटो तो पहले से गर्म है, तुम फूंक के इसको और गर्म क्यों कर रहे हो? देन द वुडकटर रिप्लाइड, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन. वुडकटर अब बोला कि हम इसके ऊपर इसलिए फूंक रहे हैं ताकि ये ठंडा हो जाए. ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, व्हाट इज इट? मतलब वो जो बलिष्ठिया था वो क्या बोला कि कभी उसको गर्म करने के लिए ब्लो करते हो, कभी उसको ठंडा करने के लिए ब्लो करते हो, तुम तो मेरे को बिल्कुल कंफ्यूज कर दो, ऐसा क्या? और फिर वो उसको छोड़ के वहां से चला गया, बिकॉज ही फेल्ट कि ये जरूर कोई जादू टोना करने वाला होगा और इसके साथ रहना ठीक नहीं है. बट देयर इज एक्चुअल साइंस बिहाइंड दैट. व्हेन यू ब्लो अ नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर, जब आप पतली सी स्ट्रीम ऑफ एयर अपने मुंह से ब्लो करते हैं, इट फील्स कोल्ड. लाइक किसी की आंख में कुछ चला जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो हम उस पर ब्लो करते हैं ना. क्यों करते हैं? सो दैट वो जो कोल्ड एयर जो आ रहा है उससे उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले. व्हेन यू ब्रीथ वाइड ओपन योर माउथ, अब जब भी कभी आप पूरा मुंह खोल करके ब्लो करेंगे, इट फील्स वार्म. सो वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स टू मेक देम वार्म एंड ऑन हॉट थिंग्स टू कूल देम. नाउ यू ट्राई इट. आप ये जरूर ट्राई करिएगा और घर में सबको ट्राई करवाइएगा. ओके, this is your homework. Now come to the next thing. We were talking about the leisure time activities. Among them one is theatre. Theatre क्या है? Drama.
Theatre has been an important source of entertainment for people since olden times. हमेशा से, पुराने समय से थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा एंटरटेनमेंट का. ड्रामा हम लोग स्कूल में करते हैं ना, छोटे छोटे स्किट्स करते हैं, ड्रामास करते हैं, कितना मजा आता है. यस, द सेम थिंग. व्हेन नौटंकी एंड जतरा वेयर वेरी पॉपुलर, उस समय इनको हम नौटंकी और जतरा कहते थे. दे टुक अप थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ टू एंटरटेन द मासेस. और ये किन टॉपिक्स पे अपनी ड्रामास या अपने थिएटर प्रेजेंट करते थे? कोई मैथोलॉजिकल टॉपिक है या रोजमर्रा का कोई टॉपिक है, जिससे कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले. तो ये ड्रामेटाइजेशन, ये रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब हजारों लोगों को अट्रैक्ट करता था. सिर्फ अर्बन रूरल एरियाज में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज में भी, और आज भी होता है ना. हमेशा याद करिए, दशहरे के समय रामलीला होता है ना मंदिरों में, बहुत सारे लोग जाते भी देखने के लिए. यस. और उसके बाद जिस दिन दशमी होती है, दशहरा होता है, उस दिन उस मंदिर से राम जी जो है वो सवारी लेकर के एंसिल ग्राउंड तक आते हैं और वहां पे आकर के वो रावण के पुतले में आग लगाते हैं, मतलब रावण को जलाते हैं. दैट इज द थिंग विच हैपन्स एवरी डे आई मीन एवरी ईयर. हर दशहरे में होता है ऐसा, इफ यू रिमेम्बर. अगर नहीं तो अभी जब अगला दशहरा आएगा तो आप जरूर इस चीज को देखिएगा. डोंट मिस इट. इन मॉडर्न टाइम्स थिएटर हैज डेवलप्ड इनटू वंडरफुल आर्ट. It creates awareness about the challenges faced by our society and country. क्योंकि वो टॉपिक्स ले रहे हैं. आज के समय में भी थिएटर है and the people there, they are taking the topics to aware the people about the challenges. कैसे challenges which is faced by our society and country. It also imparts education. It imparts ideas, values, information in an effective and creative way. And theatre is very popular as it establishes a direct control between the actor and the audience. थिएटर क्यों बहुत पॉपुलर है? क्योंकि ये ऑडियंस और जो एक्टर्स हैं उनके बीच एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है. बिकॉज द ऑडियंस आर एक्चुअली सिटिंग एंड वॉचिंग इट बीइंग लाइव. सो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, अ डिफरेंट सेंसेशन. नाउ स्टोरी टेलिंग, किसको किसको पसंद है कहानी सुनना? कौन कौन अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को परेशान करते हैं रोज कहानी सुनाने के लिए? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. तो द स्टोरी इज कॉल्ड कथा. कथा बोलते हैं ना संस्कृत में, और कथा ही बोलते हैं इसको तमिलनाडु में, इन तमिल. स्टोरी टेलिंग इज एन एंशिएंट आर्ट दैट इन्वॉल्व्स नरेटिंग अ स्टोरी ओरली. स्टोरी टेलिंग क्या है? जब हम कोई कहानी ओरली सुनाते हैं, ये स्टोरी टेलिंग है. एंड द स्टोरीज एक्सपोज द लिसनर टू रिचनेस ऑफ डिफरेंट थीम्स, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. जैसे दादी नानी के पास जाओ तो वो अपने समय की स्टोरी सुनाती थी. जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था, हमारे पिताजी खेत में जाते थे, हम ऐसा करते थे, उस समय ये सारी चीज़ें बनाते थे. बड़ा मज़ा आता है ना सुनने में. तो ये स्टोरीज क्या है? ये लिसनर्स को एक अलग ही दुनिया में लेके जाती हैं, जहाँ डिफरेंट थीम्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. एंड इट्स सो वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड और टू हियर स्टोरीज. लिसनिंग टू स्टोरीज हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप्स. सबको कहानी सुनना पसंद है, बच्चों को भी और बड़ों को भी. और ये कहानी कौन सुनाता है उन्हें सबसे ज्यादा? बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स. यस, दे स्टोरीज विच दे नरेट. जो ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स जो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं. दे एक्सपैंड द नॉलेज एंड इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन. दे हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप द इमेजिनेशन. द स्टोरीज मे बी फ्रॉम अ ग्रेट एपिक लाइक रामायण और महाभारत, उनके स्टोरीज हो सकते हैं, या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट या किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कोई स्टोरी हो सकती है. तो ये सारी स्टोरीज से जाहिर सी बात है नॉलेज एक्सपैंड हो रहा है, बच्चे इमेजिनेशन डेवलप कर रहे हैं. एंड दैट इज द मोटो बिहाइंड दैट. द नरेटर्स यूज अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड थीम्स टू मेक द स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग. एंड दे में ऑल्सो यूज पपेट्स और सॉन्ग्स और म्यूजिक और लाइट्स. तो वो आज के समय वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो टू वॉच अ स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी एंटरटेनिंग ऑल टुगेदर. रीडिंग, किन किन बच्चों को आज रीडिंग बहुत पसंद है? कौन कौन से बच्चे कॉमिक्स पढ़ने लगे हैं? एनीवेज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रीडिंग, बट डोंट गो वेरी डीप इन दैट. आप और भी अच्छे अच्छे स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. दे एंटरटेन, दे गिव important information about any topic and are easily available. And reading is a leisure time activity that is quite possible among children as well as elders. ये एक्चुअली बड़े लोग और बच्चे सबके लिए ये एक बहुत ही अच्छा लीजर टाइम एक्टिविटी हो सकता है, बिकॉज इट एनहांसेस नॉलेज एंड अवेयरनेस. अ पर्सन इज नेवर अलोन
इफ़ ही और शी इज़ इन द कंपनी ऑफ बुक्स, अगर आपके पास बुक्स है तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप वो बुक्स पढ़ते रहिए, आपको आपके आसपास क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, इट डेवलप एक्सप्रेशन एंड वोकेबुलरी ऑल्सो. वोकेबुलरी क्या होता है, आपके वर्ड पावर को बढ़ाता है. अगर आप अभी 10 वर्ड्स जानते हैं तो हो सकता है बुक रीड करने के बाद आप 50 वर्ड्स जानें. सो इट इज़ एक्चुअली एनरिचिंग योर वोकेबुलरी. पॉपुलर लीजर टाइम वेन्यूज. गांव में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ अपना समय बिताते हैं फ्री टाइम? चौपाल पे. चौपाल क्या है? ये मीटिंग प्लेस है विलेजेस का. Since olden times, a favorite leisure time activity in the villages have been to sit at a चौपाल and chat. तो चौपाल पे जाके बैठ के बातें करते हैं. एक चौराहा जैसा होता है जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं. जो गांव के एल्डर्स हैं और जो पंच हैं वो वहाँ बैठते हैं और जो भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, या गांव के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए उनको डिस्कस करते हैं. तो एक्चुअली चौपाल इज़ अ मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज़पेपर, or they sit to watch television, or they share their joys and sorrows. अपने दुख सुख से एक दूसरे के साथ बांटते हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ गांव का हर एक इंसान अपना कोई ना कोई स्टोरी रिलेट कर सकता है. चौपाल इज दैट प्लेस. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इस चीज़ को जब भी कभी गांव जाएंगे तो ज़रूर जाकर के खुद से देखेंगे कि चौपाल क्या है. Now this is one example of the Ladakis. Ladakh is in Jammu and Kashmir. Now actually it is not in Jammu and Kashmir. Ladakh is now a independent district. During the freezing winter months, the Ladakis celebrate many religious festivals and other events of entertainment in the open space. एक तो बहुत ठंडी है लेकिन फिर भी वो लोग खुले जगह में अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. The Buddhists, they hold dance, music and various other competitions उसी समय. And in summers, the Ladakis eagerly look forward to polo and archery. ये पोलो तो वो गेम है जो इंडियंस ने ही इन्वेंट किया है. So this polo and archery is very famous in Ladakh and they play that during summers. Now children, urban venues. गाँव में तो लोग चौपाल पे बैठते हैं. शहरों में In cities and towns, most people get together at parks. हम पार्क्स में जाते हैं ना यूजुअली. अभी तो लॉकडाउन है, अदरवाइज हम रोज़ पार्क में जाते हैं. अदरवाइज इन बैंक्वेट हॉल्स और इन मार्केट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कॉफ़ी हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स, ये सारी जगह जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं अपने फ्री टाइम में. एंड द इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स फॉर मीटिंग्स आर वेडिंग्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और किटी पार्टीज और लेक्चर्स और वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, पॉलिटिकल मीटिंग्स और जस्ट गेट टुगेदर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. इन सारे ओकेजन्स पे हम इकट्ठा होते हैं और हम तभी इकट्ठा होते हैं जब हमारे पास अपने काम के अलावा कुछ समय बचता है. दैट इज द लीजर टाइम. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लीजर टाइम एक्टिविटीज आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया नाउ ऑल्सो. मैनी न्यू एक्टिविटीज हैव ऑल्सो बिकम वेरी पॉपुलर, लाइक दे आर प्लेइंग स्क्वॉश और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, visiting art galleries or listening to music or karaoke. There are so many things which we can do now in the leisure time when we are not having to worry about our works. Sports as entertainment. अभी इतने सारे स्पोर्ट्स देखे तो ये लीजर टाइम में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स आगे जाके आपका कैरियर भी बन सकते हैं. एंड यू आर हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स फॉर दैट. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, polo, badminton, archery, boxing, weightlifting, they all are leisure time activities for both boys and girls. There is no discrimination on that. They are fun to play or watch or listen to the commentary. Some of them are individual games, whereas others are team games. कुछ individual games हैं तो कुछ team games हैं. और in recent times we have become career options for those who have a keen interest in sports and games. और आजकल क्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम्स में बहुत अच्छे हैं तो आप आगे जाके उसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं. A sports person needs to have enthusiasm. He should have self motivation और discipline. That is very important. Physical stamina और mental alertness भी उतना ही ज़रूरी है. और साथ में challenges को face करने का confidence भी होना चाहिए. टीम गेम्स के लिए सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन है, हारमनी है और एक टीम स्पिरिट है. इसके अगर ये नहीं है तो आप टीम गेम नहीं खेल सकते. We have so many sports personalities who have earned name and fame for themselves as well as for the country.
कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के नाम बताइए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने और कंट्री दोनों के लिए फेम लेकर आए हैं. लाइक विराट कोहली बहुत लोग के फेवरेट हैं, सानिया मिर्ज़ा, देन जसपाल राणा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, देन M.R. पूर्वमा, और देर आर सो मेनी नेम्स. ये तो कुछ ही नाम है. दे हैव इंस्पायर्ड मेनी अदर्स टू परस्यू स्पोर्ट्स एज ए कैरियर. तो अभी जितने लोग अभी घर में बैठे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पेशली, if you are playing any game in your courtyard or nearby your place, and if you find that very interesting or you have keen interest in that, then put all your efforts in those so that you can make those sports or games as your career when you grow up. पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही ज़रूरी है. So children, this chapter is finished. Go through all the slides, learn all the difficult words, write and learn them, and read the chapters again and again. If you have any doubt, you're free to call me anytime. So for now, only this much. We'll meet in our next video session. Till then, take care and have a good day. Thank you.